दोस्तों, आज का चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जो होंगे एसिड्स, बेसिस या तो फिर सॉल्ट्स। तो चलिए फिर इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। अब इंसानों की बात करें तो इंसानों का नेचर कैसा होता है, लाइक हैप्पी, काम या तो फिर एंग्री। ठीक वैसे ही केमिकल कंपाउंड्स का भी नेचर होता है। अगर एसिडिक नेचर हो तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम एसिड कहेंगे, बेसिक नेचर हो तो हम उसे बेस कहेंगे, और न्यूट्रल नेचर हो तो हम उसे जनरली सॉल्ट कहेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स के 3 टाइप्स ऑफ नेचर होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो ऐसे ही केमिकल कंपाउंड्स के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स वर्सेस बेसिस। एसिड्स आर sour in taste, for example lemon juice, and bases are bitter in taste, like कड़वा कड़वा करेला। एसिड्स के एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और बेसिस के एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Bases are exactly opposite to acids and neutralize the effect of acids, means वो एसिड की इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। तभी तो स्टमक में हमें जब भी एसिडिटी होती है तो हम जो पिंक कलर के एंटासिड मेडिसिन लेते हैं वो बेस ही होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, और उसका केमिकल फॉर्मूला है MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाउ दिस एसिड शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। अब ये एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे दिखाता है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो जनरली गैसियस फॉर्म में होता है, पर जब हम उसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन कैटायन एंड क्लोराइड एनायन रिलीज करेगा, इसलिए हमने उसका फिजिकल स्टेट AQ लिखा है। AQ मीन्स वाटर के अंदर, एक्वियस, HCl इन वाटर, तो हम उसे बोलेंगे HCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन कैटायंस है वही किसी भी एसिड का एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कैटायन शोज एसिडिक बिहेवियर ऑफ एनी एसिड, बट इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं करेंगे तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि HCl गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन कैटायंस रिलीज नहीं कर पाएगा और अपना एसिडिक बिहेवियर दिखा नहीं पाएगा। एसिड को अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए हाइड्रोजन कैटायन को रिलीज करना पड़ता है, और उसके लिए मीडियम चाहिए जो वाटर प्रोवाइड करता है, मीन्स नो वाटर, नो हाइड्रोजन कैटायन रिलीज, नो एसिडिक बिहेवियर। नाउ हाउ बेस शोज इट्स बेसिक बिहेवियर। एसिड की तरह बेस भी वाटर के अंदर एक तरह का आयन रिलीज करता है जो उनका बेसिक बिहेवियर दिखाता है। जनरली बेस सॉलिड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो सोडियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन रिलीज करेगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड एनायन है वही बेस की बेसिसिटी दिखाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो मैग्नीशियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन रिलीज करेगा। सो फाइनली वी कैन से दैट हाइड्रोजन कैटायन shows acidic behavior of acid and hydroxide anion shows basic behavior of base। अब एसिड और बेस में स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक भी होता है, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड। Strong acid which is completely ionized in water and produces a large amount of hydrogen cations, so known as strong acid. For example, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के अंदर हाइड्रोजन कैटायंस एंड क्लोराइड एनायंस रिलीज करेगा। HCl वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, मीन्स वो हम केमिकल इक्वेशन में सिंगल फॉरवर्ड एरो की फॉर्म में दिखाएंगे। बट अगर वीक एसिड की बात करें तो वाटर के अंदर पार्शियली आयोनाइज्ड होके स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैटायंस रिलीज करेगा। अब पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैटायंस रिलीज करेगा, तो हम उसे वीक एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड H2CO3 वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैटायंस एंड कार्बोनेट एनायंस रिलीज करता है, और वो हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में दिखाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में सिंगल फॉरवर्ड एरो है और वीक एसिड में रिवर्सिबल एरो है, मीन्स फॉरवर्ड एरो एंड रिवर्स एरो। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोनिक एसिड वाटर के अंदर हाइड्रोजन कैटायन एंड कार्बोनेट एनायन रिलीज तो करेगा, बट वीक एसिड होने की वजह से यही हाइड्रोजन कैटायन एंड कार्बोनेट एनायन
एक दूसरे के साथ फिर से कंबाइन होंगे, कार्बोनिक एसिड का कंपाउंड बनाएंगे फिर से, जो हमने रिवर्स एरो से दिखाया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कैटायन एंड कार्बोनेट एनायन से कंबाइन होगा, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन कैटायंस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन कैटायंस कम होंगे मतलब कि एसिडिटी कम हो जाएगी, इसलिए हम उसे वीक एसिड कहेंगे। बट स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कंप्लीटली हाइड्रोजन कैटायन एंड क्लोराइड एनायन में आयोनाइज्ड होगा, जो हम सिंगल एरो फॉरवर्ड एरो के फॉर्म में दिखाएंगे। मतलब कि हाइड्रोजन कैटायंस वाटर के अंदर ज्यादा होंगे तो एसिडिटी भी ज्यादा होगी, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम थिंग हैपेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाउ स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक बेस। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड का फंडा ही अप्लाई करना होगा, बट हाइड्रोजन कैटायंस की जगह यहाँ पे हाइड्रोक्साइड एनायंस वाटर के अंदर रिलीज होगा। स्ट्रॉन्ग बेस वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड होके लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड एनायन रिलीज करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कंप्लीट आयोनाइजेशन हम सिंगल फॉरवर्ड एरो के फॉर्म में दिखाएंगे, जिससे वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड एनायन वाटर के अंदर रिलीज करेगा। बट अगर वीक बेस की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर पार्शियली आयोनाइज्ड होके, जिससे वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड एनायन रिलीज करेंगे, जो हम रिवर्सिबल एरो के फॉर्म में दिखाएंगे। फॉरवर्ड एरो फॉर आयंस फॉर्मेशन एंड रिवर्स एरो फॉर आयंस दैट कंबाइन अगेन फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी वजह से हाइड्रोक्साइड एनायन वाटर के अंदर कम हो जाएंगे, इसलिए हम उसे वीक एसिड कहेंगे। और भी तरह के एसिड एंड बेस का क्लासिफिकेशन होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स वर्सेस मिनरल एसिड्स। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। एप्पल साइडर विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, इसलिए वो खट्टा लगता है। ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ऑरेंज का टेस्ट थोड़ा बहुत खट्टा आता है। टेमेरिन यानी कि इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में अगेन साइट्रिक एसिड, एंड स्टिंग यानी कि चींटी के काटने से हमें दर्द और जलन महसूस होती है, क्योंकि उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग यानी कि नेटल के प्लांट को टच करने से हमें जलन होती है, क्योंकि उसके अंदर भी मिथेनिक एसिड होता है। अब मिनरल एसिड्स। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स। मिनरल लाइक्स क्लोराइड एनायन, सल्फेट एनायन, नाइट्रेट एनायन एंड कार्बोनेट एनायन। एसिल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्लोराइड एनायन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट एंड कार्बोनिक एसिड में कार्बोनेट एनायन जैसे मिनरल्स होते हैं। अब बेसिस की बारी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस एंड वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। वाटर सोल्यूबल बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और उसे हम कहेंगे अल्कालीस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, तो इसे हम अल्कालीस भी कहेंगे। नाउ वाटर इनसॉल्युबल बेसिस मीन्स जो बेसिस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, हम उसे कहेंगे वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमें एसिड्स एंड बेसिस के प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से जानना पड़ेगा, जिससे हमें उसका कहाँ पे यूज करना है वो पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स एसिड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो वो आयंस रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हाइड्रोजन कैटायंस एंड क्लोराइड एनायन। अब यही आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड का नेचर करोसिव होता है, मतलब कि वो चीजों को जला देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इट्स करोसिव फॉर क्लोथ, स्किन, वुड, मेटल्स, स्टोन एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टच। हमारे नहाने के साबुन में बेस होता है, इसलिए वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है। बेस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर रिलीज आयन एंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Strong base like sodium hydroxide is also corrosive in nature and cause severe burn. And the last topic of this chemical compound is। अब यहाँ तक हमने एसिड्स एंड बेसिस टाइप के केमिकल कंपाउंड्स देखे।
अब हम लास्ट टाइप के कंपाउंड देखेंगे, वो है सॉल्ट। जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। मोस्ट फेमस सॉल्ट और जो हम अपने खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड। बट और भी बहुत सारे टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस to give a salt and water is known as neutralization reaction. But why do we call it neutralization reaction? Because एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट करता है, इसलिए इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड साइड प्रोडक्ट वाटर को प्रोड्यूस करेगा। बट ये होगा कैसे? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के अंदर हाइड्रोजन कैटायन एंड क्लोराइड एनायन रिलीज करेगा। वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन रिलीज करेगा। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन होगा जो आपने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा ही होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्लोराइड एनायन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम कैटायन एक दूसरे के साथ जुड़ के सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन कैटायन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड एनायन जुड़ के साइड प्रोडक्ट वाटर बनाएंगे, तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। एक और बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि सॉल्ट फॉर्मेशन में हमेशा एसिड नेगेटिव आयन देता है और बेस और अल्कली हमेशा पॉजिटिव आयन देता है। कोई भी सॉल्ट फॉर्मेशन में ये होगा। आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स फॉर्म। फर्स्ट है पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट। अब वो कैसे फॉर्म होगा? तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट एनायन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से पोटेशियम कैटायन दोनों जुड़ के सॉल्ट बनाएंगे पोटेशियम सल्फेट एंड साइड प्रोडक्ट होगा वाटर। दूसरा सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट। वो कैसे फॉर्म होगा? तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कैल्शियम कैटायन दोनों जुड़ के कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे और साइड प्रोडक्ट होगा यहाँ पे वाटर। तीसरा सॉल्ट है सोडियम नाइट्रेट। अब वो कैसे फॉर्म होगा? तो जब भी नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा और साइड प्रोडक्ट होगा वाटर। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। वो कैसे फॉर्म होगा? तो जब भी कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? सोडियम कार्बोनेट एंड साइड प्रोडक्ट होगा वाटर। नेक्स्ट है सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। अब वो कैसे फॉर्म होगा? तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे अमोनियम क्लोराइड एंड साइड प्रोडक्ट होगा वाटर। तो वैसे ही सारे सॉल्ट फॉर्म हो गए, बट यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा? डिफरेंट एसिड्स एंड डिफरेंट क्या होंगे? बेसिक या तो फिर अल्कली रिएक्ट करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो आपके सामने एक सॉल्यूशन रखा है। अब ये एसिड सॉल्यूशन है या तो फिर बेस सॉल्यूशन, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे प्यारे साइंटिस्टों ने कुछ खोज निकाला है और वो है इंडिकेटर। यस, इंडिकेटर। आपने नाम के मुताबिक ही उसका काम है, लाइक इंडिकेट करना, कुछ बताना, जानकारी देना। This indicator indicates or shows that this solution is acid solution or base solution. But how? So indicator is a chemical compound that changes color or smell when put into an acid or base solution. आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि अगर आप इंडिकेटर नामक चीज को इस सॉल्यूशन के अंदर रखोगे तो वो आपको ये बताएगा कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस। So now we will discuss about different types of indicators to test acids and bases. ये टॉपिक करने का फायदा क्या? तो ये टॉपिक में से आपके एग्जाम में एक तो मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स। दे आर नेचुरली अकर्ड। फॉर एग्जाम्पल लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स लाइक हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड गेरानियम। डोंट वरी, हम सबके बारे में बारी बारी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो इंसानों ने इंडिकेटर्स बनाए हैं वो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थैलिन। थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल। कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होंगे जिसकी स्मेल एसिड और बेस में चेंज हो जाएगी और उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे।
So, chemical compounds whose smell changes in acid or basic solution is known as olfactory indicators. For example, onions and vanilla extract. चलो अब हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स और उसमें लिटमस। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर एंड मेड फ्रॉम द लाइकेन प्लांट, जो एक तरह का अलगा होता है और बारिश में पेड़ों पर या तो फिर रॉक पर देखने को मिलता है। A plant belonging to the division Thallophyta means alga and is commonly used as an indicator. Litmus is available in two forms. First है litmus paper and second है litmus solution. तो सबसे पहले बात करते हैं litmus paper के बारे में। Most common indicator used for testing acid or base. यहाँ पे दो कलर के litmus paper अवेलेबल है, ब्लू एंड रेड। जब हम ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, तो हमें समझना है कि ये सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन है। एसिड ऑलवेज टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और जब रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, तो हमें समझना है कि ये सॉल्यूशन बेस है। सो बेस ऑलवेज टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बट आप उसे याद कैसे रखोगे? बला मीन्स ब्लू टू रेड, रेड मीन्स ला फॉर बेस, बेस सॉल्यूशन, और उसके ऑपोजिट वाला फॉर एसिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन जो लाइकेन प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है और उसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल, पर्पल टू रेड इन एसिड सॉल्यूशन एंड पर्पल टू ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, यस हल्दी, दैट कंटेन्स येलो डार्क। हल्दी का येलो कलर बेस में रेड कलर हो जाता है और एसिड में उसका कोई कलर चेंज नहीं होता। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। कभी कभी हमारे कपड़े पे खाने के समय ग्रेवी का दाग लग जाता है, तो ही कपड़ा धोने से के समय साबुन को रगड़ने से ये दाग थोड़े समय के लिए रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि साबुन के अंदर बेस प्रेजेंट होता है और कपड़े के दाग में हल्दी होती है, तो यही बेस हल्दी के कलर को रेड कर देता है। बट बाद में यही दाग पानी से साफ करने से अगेन येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज। हमें इसमें से रेड कलर का जूस निकालना है और उसे ही इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करना है। व्हेन रेड कलर ऑफ जूस टर्न्स ग्रीन, इट शोज बेसिक सॉल्यूशन, एंड देयर इज नो चेंज इन रेड कलर, देन इट शोज एसिडिक सॉल्यूशन। Next and last natural indicator है sunflowers of plants. Colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, which indicates the presence of acid or base in a solution. These are called acid-base indicators or sometimes simply indicators. Blue hydrangea flowers turns pink color in basic solution. Now, second type of indicators है synthetic indicators. उसमें first है methyl orange और उसका ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज। ऑरेंज टर्न्स इनटू रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ऑरेंज टर्न्स इनटू येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फिनोप्थैलीन, जो कलरलेस होता है, कलरलेस टू नो कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड कलरलेस टू पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स है olfactory indicators. There are some substances whose smell or odor changes in acidic or basic solution. These are called olfactory indicators. ऑनियन हम यहाँ पे इंडिकेटर्स की तरह यूज करेंगे क्योंकि उसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। एक कपड़े के टुकड़े को हम बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, उसके बाद उसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑनियन जूस का ऐड करेंगे, तो ऑनियन जूस की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो इस बेसिक सॉल्यूशन की वजह से चली जाएगी। बट एसिडिक सॉल्यूशन में ऑनियन की स्मेल चेंज नहीं होगी, तो वो वैसे का वैसा ही रहता है। हियर विनर इज बेस। अब दूसरा olfactory इंडिकेटर है वैनिला एक्सट्रैक्ट, जो हम अपने खाने में यूज करते हैं। उसकी बहुत ही मीठी मीठी स्मेल आती है। बेसिक सॉल्यूशन यही वैनिला एक्सट्रैक्ट की मीठी स्मेल को खत्म कर देता है, बट एसिडिक सॉल्यूशन ये नहीं कर पाता। सो हियर ऑल्सो विनर इज बेसिक सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे इंडिकेटर टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।